नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और लॉकडाउन में अगर आप सिवान शहर में निकले तो आपकी खैर नहीं है। जी हां, ये हम यूं कह रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सिवान की। ये तस्वीर सिवान के महाराजगंज की है, जहां बिना काम के बाहर निकले लोगों पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। बीच सड़क पर कान पकड़कर उठक बैठक कराया जा रहा है। लॉकडाउन को लेकर पुलिस बेहद सख्त है और जिसकी जरूरत भी है। इस वक्त हर एक गाड़ी की जांच के साथ आने जाने वालों का डिटेल्स लिया जा रहा है और ये तस्वीर बहुत जरूरी है इस वक्त कोरोना के रफ्तार को रोकने के लिए, इसके चेन को तोड़ने के लिए। और हर जिला प्रशासन को ये सख्ती इस वक्त दिखानी चाहिए और ऐसे बेपरवाह लोगों को भी ये समझना होगा कि उनकी गलतियों का खामियाजा दूसरों को न उठाना पड़े। मछली, सब्जी और किराना के दुकानें जो 7 बजे से 11 बजे तक ही खुले रहेंगे, उसका तो हम लोग माइकिंग करवा ही रहे हैं। साथ साथ में खुद घूम के, जैसे कि बीडीओ साहब हैं, डीपीओ साहब हैं, हम हैं, थाना प्रभारी हैं, सब लोग घूम ही रहे हैं। इधर सारी दुकानें बंद करा दी गई है। साथ साथ में लोगों से अपील भी किया जा रहा है कि आप लोग सहयोग करें प्रशासन को, सो दैट आप लोग देख ही रहे हैं कितने हॉस्पिटल में लोग मर रहे हैं और कितने लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए एक से, जैसे आप लोग जानते हैं, 5 से 15 तक लॉकडाउन रहेगा, तो उसको हम लोग सख्ती से और बहुत ही बढ़िया से इसमें सख्त करेंगे और बंद करा रहे हैं। साथ साथ में जो खुला है उस पर उसको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। कोरोना से मचे त्राहिमाम में हर जगह लोगों को एम्बुलेंस के लिए भटकना पड़ रहा है। कहीं एम्बुलेंस मिल नहीं रहे तो कहीं एम्बुलेंस वाले लोगों से कई गुना ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। ऐसे में ये जानकर आप दंग रह जाएंगे कि छपरा के अमनौर में 75 नए एम्बुलेंस, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, खड़े खड़े धूल फाक रहे हैं। ये एम्बुलेंस अमनौर के जयप्रभा अस्पताल में पड़े हुए हैं, जिन्हें सारण से बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी के एमपी फंड से खरीदा गया, मगर इस्तेमाल ये आज तक नहीं हुए। इसका पता चलने पर आज पूर्व सांसद पप्पू यादव, आपको बताते चले कि इसे लेकर पप्पू यादव कल ही पहुंच गए वहां और उसके बाद उन्होंने तस्वीरें भी दिखाई और देखा और सवाल भी पूछा कि आखिर इन एम्बुलेंस का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, वो भी तब जब इस पेंडेमिक सिचुएशन में लोगों को एम्बुलेंस के लिए भटकना पड़ रहा है। उन्होंने जयप्रभा अस्पताल में पड़े एम्बुलेंस को देखा और इस्तेमाल नहीं किए जाने को लेकर सिविल सर्जन पर कार्रवाई की मांग की। पप्पू यादव ने सरकार पर भी सवाल खड़े किए। अभी 70 एम्बुलेंस रखा हुआ है जयप्रभा अस्पताल। मैंने कहा कि सिविल सर्जन पर मुकदमा करिए, इंक्वायरी करिए कि एम्बुलेंस का इंटायर मालिक क्रिमिनल है। जितना एम्बुलेंस चलाता है अस्पतालों में माफिया है और वो एक एम्बुलेंस का भाड़ा 4 किलोमीटर पर 12,000 रुपया लेता। इंटायर एम्बुलेंस वाला लूटता है। क्यों सरकार टेक ओवर नहीं कर रही है? अभी तो कम से कम एम्बुलेंस को फ्री करे सरकार। वहीं एम्बुलेंस को लेकर सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने पप्पू यादव पर पलटवार किया। रूढ़ी ने कहा कि पप्पू यादव राजनीति कर रहे हैं। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपरा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा, उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने पटना के अलग अलग इलाकों में आइसोलेशन सेंटर बनाए हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ज्यादातर आइसोलेशन सेंटर अब तक खाली पड़े हुए हैं, जबकि इन आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन से लेकर वेंटिलेटर और दवा तक की उपलब्धता है। और ऐसे ही एक अस्थायी अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। अस्पतालों में बेडों की संख्या की कमी देखने को मिल रही थी, जिसको दूर करने के लिए राज्य सरकार ने, स्वास्थ्य विभाग ने कई जगहों पे आइसोलेशन जो है वो
सेंटर बनाया, अस्थाई अस्पताल बनाया, उसी में से ये जजेस क्वार्टर है और यहाँ पे भी जो है आइसोलेशन सेंटर बनाया गया। हालांकि अब तक जो है यहाँ पे एक भी पेशेंट जो है वो नहीं आए हैं। जैसा कि यहाँ के जो लोग हैं ड्यूटी में जो तैनात हैं, इन लोगों ने बताया है कि यहाँ एक भी पेशेंट अब तक नहीं आया है। यहाँ रामपाल सिंह जी हैं। रामपाल सिंह जी, यहाँ कोई पेशेंट आया है? नहीं है। कब से यहाँ पे ड्यूटी पे? हम 27 तारीख से 27 से लगातार हाँ। एक भी पेशेंट नहीं आया एडमिट होने यहाँ पे? अभी तक नहीं है। यहाँ पे अंदर में आइसोलेशन, ऑक्सीजन, सारी चीजें हैं, सब चीज़ उपलब्ध है। वेंटिलेटर वगैरह सब है। हाँ सब। तो चलिए, ये सुरक्षा कर्मी हैं, रामपाल सिंह हैं, और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन से लेकर के वेंटिलेटर, सारी सुविधाएं जो है वो रखी गई है। स्वास्थ्य विभाग जो है वो जब अस्पतालों में बेडों की कमी हो रही थी तो उसे देखते हुए आइसोलेशन सेंटर, यहाँ 70 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, अस्थायी अस्पताल जिसे कह रहे हैं। तो उसको यहाँ पे बनाया गया। लेकिन सबसे अहम बात और ख़ास बात ये है कि अस्पतालों में बेडों के लिए मारामारी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी का लोग हवाला दे रहे हैं, वेंटिलेटर की कमी का हवाला दे रहे हैं। लेकिन इस आइसोलेशन सेंटर में जहां मैं मौजूद हूं, ये जजेस क्वार्टर का जो है यहाँ पे जजेस क्वार्टर में जो है आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। लेकिन यहाँ अब तक एक भी पेशेंट जो है वो इलाज कराने नहीं आए हैं। तो समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य महकमा जो है वो सजग है। लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं लोगों में अस्पतालों को लेकर के जो है वो खींचतान बनी हुई है। अस्पताल में ही लोग अपना इलाज करवाना चाह रहे हैं। लोगों को थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए कि ये आइसोलेशन सेंटर आपके लिए, आपके परिवार के लिए ही बनाया गया है। अगर अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है तो आप इस आइसोलेशन सेंटर में आकर के अपना समुचित इलाज करा सकते हैं। यहाँ डॉक्टर से लेकर के तमाम सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई गई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। मुंगेर मंडल कारा के बंदियों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। अब तक 60 कैदियों को टीका लगाया गया। अभी फिलहाल जेल के अंदर 45 वर्ष उम्र से ऊपर के कैदियों को प्राथमिकता के साथ टीका लगाया जा रहा है। जैसा भी हमारे मुंगेर संवाददाता अरुण शर्मा ने। मुंगेर जेल में बंद लगभग 1100 कैदियों को भी वैक्सीनेशन होना है। 1100 में 237 कैदी ऐसे हैं जो 45 प्लस हैं, जिनको वैक्सीन अभी तत्काल लगना है, तथा बाद में जो 18 प्लस कैदियों को जो वैक्सीन लगाना है उसकी सूचना अभी जेल को नहीं आई है। मैं इस समय मौजूद हूँ मुंगेर मंडल काया में। तो यहाँ पे जो है 237 कैदी जो 45 प्लस में हैं, उनमें से 60 कैदियों को वैक्सीन लग चुका है। जो यहाँ के जेल अधीक्षक से जो बात हुई, उनका कहना है कि जो 60 कैदी थे उसका आधार कार्ड उनके पास था, जिस वजह से उनको वैक्सीन लग पाया है। अन्य कैदियों का आधार कार्ड अभी अवेलेबल नहीं हो पाया है, जिस वजह से उन लोगों को वैक्सीन नहीं लग पाया है। तो वो तत्काल उनके फैमिली से वो कांटेक्ट में है ताकि जल्द से जल्द उनका आधार कार्ड मिले, उनको भी वैक्सीनेशन हो। और जैसे ही 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन की सूचना आएगी तो उनको भी यहाँ पे लगाया जाएगा। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो भी बंदियों की जो भी फैमिली है, जल्द से जल्द उनको उनका आधार कार्ड मुहैया दे दें ताकि उनको भी जल्द से जल्द कोविड का वैक्सीन लग पाए। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। जिला आपदा विभाग और खगड़िया जिला प्रशासन की ओर से बापू मध्य विद्यालय में कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है, जहां पर सुबह और शाम रसोइया के द्वारा भोजन तैयार किया जा रहा है। कम्युनिटी किचन गरीब और मजदूर तबके के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। कम्युनिटी किचन की ये तस्वीर आपके सामने इस वक्त। लॉकडाउन के दौरान कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे, इसके उद्देश्य से जिला आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन ने खगड़िया के बापू मध्य विद्यालय में कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है। तो ये देख सकते हैं कि खगड़िया का जो ये बापू मध्य विद्यालय है, वहाँ पर कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई है। रसोइया के द्वारा सुबह से खाना यहाँ पर तैयार किया जाता है। भात, दाल, सब्जी यहाँ पे जो है सो तैयार करने के बाद जो लोग भी मजदूर तबके के जो लोग होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, वो इस कम्युनिटी किचन में पहुँचते हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चे के साथ इस कम्युनिटी किचन में भरपेट भोजन के लिए पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर ये जो पूरा स्थिति है, सुबह और शाम 2 टाइम इस किचन में खाना खिलाया जाता है। मकसद साफ है कि जो लोग भी लॉकडाउन के दौरान भूखे हैं, उनको इस रसोई किचन के माध्यम से भरपेट भोजन कराया जाए। ये आपदा प्रबंधन बिहार सरकार द्वारा जिला प्रशासन खगड़िया के द्वारा बापू मध्य विद्यालय बलवाही में आपदा के तहत सामुदायिक किचन का
व्यवस्था की गई है, जिसमें असहाय लोगों का जो जिसका कोई परिवार नहीं है, जो ऐसे असहाय लोग रह रहे हैं, उनके लिए खाना का सुबह शाम दोपहर का व्यवस्था की गई है सर। लॉकडाउन की वजह से यहाँ चलाते खाने, अभी नहीं पुरता है कमाने नहीं भी, इसीलिए स्कूल में आते देता है खाना भरदम खा लेते। सब काम बंद हो गया, कुछ नहीं है, काम हो रहा था तो कमाते खाते थे, काम बंद हो गया, सब बाल बच्चा लेकर आते हैं, सरकारी जो योजना चला रहा वो खाना खाते हैं, चला जाते हैं, 3 टाइम खाना देता है। तो ये देख सकते हैं कि खगड़िया का जो बापू मध्य विद्यालय है वहाँ पर सामुदायिक किचन की शुरुआत की गई है, जहाँ पर जो गरीब तबके के लोग हैं जिनका लॉकडाउन के दौरान रोजी रोजगार छिन गया है, उनको भूखे पेट नहीं रहना पड़े, इस उद्देश्य से जिला प्रशासन और उद्योग जो जिला आपदा विभाग है उसके द्वारा ये सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है। हालांकि लोगों में जागरूकता नहीं है, जिसके कारण बहुत ही कम लोग इस सामुदायिक किचन में पहुँच रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और जो जिला आपदा विभाग है उसकी एक अच्छी पहल है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। पटना से सटे फतुहा में भी एक अस्पताल कोविड डेडिकेटेड नहीं है और ऐसे में मजबूरन स्थानीय लोगों को फतुहा से 15 किलोमीटर दूर पटना सिटी के अस्पतालों में इलाज के लिए जाना होता है, जबकि फतुहा में 30 बेडों की क्षमता वाला एक सीएचसी मौजूद है, जहां दवाइयों के अलावे ऑक्सीजन और डॉक्टरों की भी सुविधा है। देखिए फतुहा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमारे इस अस्पताल में आपने जो अभी जिन दवाइयों का नाम लिया हमारे कोविड प्रोटोकॉल में है, हम उसको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बोल सकते हैं, और बाकायदा हम लोग के पास एक मेडिकल किट का एक इन्वेलप आता है जो जिला से आता है, उसमें भी उन दवाइयों का उल्लेख किया हुआ है। तो हमारे पास प्रचुर मात्रा में एजिथ्रोमाइसिन है, उसके साथ साथ हम लोग एक पैरास्टामोल का टैबलेट देते हैं, कुछ विटामिन सी वो भी अच्छे खासी संख्या में है, और जैसे चाहेंगे तो मल्टीविटामिन बेसिकली जिंक के लिए रहता है वो भी है हमारे पास। और इन सब के साथ हम पेशेंट को जो भी सलाह है वो भी हमने एक मोहर बनाया हुआ है बढ़िया, ताकि पेशेंट पे थोड़ा एक अलग परसेप्शन जाए। कोरोना का आफतकाल है, पूरे देश में लोग परेशान हैं, कोई अस्पताल का चक्कर लगा रहा है तो कोई जांच के लिए भागदौड़ कर रहा है, लेकिन महामारी के इस दौर में भी कुछ शैतान दवा और इंजेक्शन की कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गिरफ्त में रेमडेसिविर के धंधेबाज। शिकंजे में सांस के सौदागर। काली शर्ट में खड़े इस लड़के को ध्यान से देख लीजिए, इसका गुनाह जान जाएंगे तो रूह कांप जाएंगी। जी सही सुना आपने, रूह कांप जाएगी। ये वो शख्स है जो मरे हुए मरीज के नाम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने में लगा था। निजी अस्पताल का स्टाफ बताया जा रहा पिंटू नाम का ये शख्स जिस मरीज के लिए रेमडेसिविर का इंजेक्शन खरीदने एक स्टॉक पॉइंट पहुंचा था, उस मरीज की पहले ही मौत हो चुकी है। शक होने पर दुकानदार ने ड्रग्स विभाग को जानकारी दी और फिर भागलपुर ड्रग्स विभाग की टीम ने इसे गिरफ्तार कर लिया। एक लड़का मतलब नकली बन करके कि हमारा पेशेंट है, पल्स हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके नाम से हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, और जिस पेशेंट का इनाम बता रहा है उस पेशेंट का डेथ हो चुका है और उसके नाम पर ही गलत तरीके से लेना चाह रहा था। और इसकी सूचना हम लोग को लगी तो हम लोग तुरंत मुकुल ट्रेडर्स पहुँचे, उस लड़के से पूछताछ किए तो वो दलाल निकला है। पेशेंट जो कल मरा था इसी का कोई परिजन था क्या? नहीं, इससे इसका कोई मतलब नहीं, ये दलाल है। एक्चुअली कोई डॉक्टर विकास शर्मा है, उसके यहाँ एक कंपाउंड्री करता है और राहुल हॉस्पिटल पल्स हॉस्पिटल से इसका मिली भगत है। ये कोई इकलौता शख्स नहीं है जो ऐसी हरकत कर रहा है। आपदा में अवसर तलाशने वाले दलाल हर जगह मौजूद हैं। पटना के गांधी मैदान स्थित एक निजी अस्पताल में भी जीवन रक्षक दवाओं के ब्लैक में बेचने का आरोप है, जिसकी सूचना पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने छापा मारा। ऐसा सूचना मिली कि कुछ जो इंजेक्शन है ब्लैक मार्केट से कुछ हॉस्पिटल है, हम लोग उसे जांच में उस चीज का वेरिफिकेशन के लिए यहाँ आए हुए हैं। दवाओं की कालाबाजारी, ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग और एम्बुलेंस चालकों का मनमाना किराया वसूलने का मामला कई जगहों से सामने आ चुका है। जरूरत है ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की।
ताकि इस तरह के दलाल लोगों की सांस का सौदा करने की हिमाकत न करें। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और अब बात उस खबर की जो डर के साए में सांसों को सुकून देने वाली है, वो खबर जो हर कोई सुनना चाहता है। हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की। उम्मीद है कि बिहार वासियों को अब उसकी किल्लत नहीं झेलनी होगी। मंत्रोच्चार के साथ हो रहा ये पूजा पाठ उस प्लांट को शुरू करते समय किया जा रहा है जो पटना के आसपास के लोगों की सांसों को थमने नहीं देगा और लोगों तक भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचाएगा, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। जी, पटना से सटे फतुहा इलाके के 4 लोगों ने महज 6 महीने के अंदर एक ऑक्सीजन प्लांट को शुरू कर दिया है। इस प्लांट के अंदर ये ऑक्सीजन का मेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जिसको आप मदरबोर्ड कह सकते हैं, और यहाँ से ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा। कोरोना के इस काल में जब लोग एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे हैं, वैसे कठिन समय में इस ऑक्सीजन प्लांट से 24 घंटे के अंदर 850 ऑक्सीजन सिलेंडर भरा जा सकता है। इसकी कैपेसिटी 850 सिलेंडर पर डे है और आज के डेट में सर 20 टन ऑक्सीजन लाने के लिए सरकार 17 लाख की ऑक्सीजन लिक्विड है, 1.25 करोड़ रुपए सरकार खर्चा कर रही है। तो प्लांट से अगर हम इतना भी सपोर्ट कर सकते हैं, भले बिजनेस है बट इतना भी सपोर्ट हो सकता है, सरकार के लिए भी फायदेमंद है और जो मर रहे हैं आज के डेट में ऑक्सीजन के लिए उसके लिए फायदेमंद है। कोरोना की पहली लहर जब आई थी तब इस प्लांट को लगाने की प्लानिंग हुई, लेकिन छोटी छोटी दिक्कतों की वजह से काम अटकता गया। अब जबकि कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपाना शुरू किया तो प्लांट का काम युद्ध स्तर पर शुरू हुआ और सरकार की मदद से समय से 1-1.5 महीने पहले ही इसका काम पूरा कर लिया गया। ह्यूमैनिटी के वर्क के लिए इस प्रोसेस को हमने फास्ट फॉरवर्ड किया है और होप सो हम लोग चाहेंगे कि इसे हम आम जनता जो फिलहाल हॉस्पिटल कोरोना से पीड़ित हैं उनको हम सपोर्ट करें। करीब 3 से 4 दिनों के अंदर इस प्लांट से ऑक्सीजन की सप्लाई होने लगेगी। सरकार से मदद मिल रही, जो भी लाइसेंसेस वगैरह हैं सरकार से मिल गई है। हम लोगों को एक प्रॉब्लम सिर्फ हो रहा है कि सिलेंडर हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। मतलब सांसों की ये मशीन बनकर तैयार है। इससे बनने वाला ऑक्सीजन हर रोज 850 लोगों की जान बचा सकता है। जरूरत है तो बस ऑक्सीजन सिलेंडर की समस्या को दूर करने की। न्यूज़ 18 के लिए पटना के फतुहा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। पटना में लॉकडाउन को लेकर पुलिस प्रशासन खूब सख्ती बरत रही है, जिससे शादी ब्याह में शामिल होने के लिए जाने वाले लोगों को खूब परेशानी हो रही है। आज पटना में डाक बंगला चौराहे पर एक लड़की वाले बिना पास के फंस गए। लड़की की बहन और करीबी रिश्तेदार शादी में शामिल होने के लिए मौर्या होटल जा रहे थे, लेकिन पास नहीं होने की वजह से पुलिस ने इन सभी को रोक दिया। कार में तय संख्या से ज्यादा लोग बैठे हुए थे, मगर इन्हें शायद ये उम्मीद नहीं थी कि लॉकडाउन में कैसी सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। पटना पुलिस लगातार लॉकडाउन को पालन करवाने में जुटी हुई है, तो पुलिस की सख्ती भी बढ़ गई है। पटना के डाक बंगला चौराहा पर देख सकते हैं कि पुलिस किस तरह से रोक टोक कर रही है और जो भी बेवजह अगर बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। कई गाड़ियां अभी रोकी गई है, देख सकते हैं। हालांकि इसमें महिला भी सवार हैं। जरा हम बात करते हैं। ये शादी के लिए निकली है। मैडम कहाँ जा रही है? मौर्या होटल। लॉकडाउन लागू है, कहाँ जा रही हैं आप? शादी में जा रहे हैं। शादी में जा रही हैं। तो ये देख सकते हैं जो शादी ब्याह में जो लोग जा रहे हैं, हालांकि जिला प्रशासन ने नियम बनाया है कि उनको भी पास इश्यू किया जाएगा परिवार वालों को, लेकिन देखिए कि फिलहाल अभी पुलिस रोक टोक कर रही है और पूछताछ में जुटी हुई है। तो देख सकते हैं कि अभी जांच चल रही है। इसी प्रकार बाकी जो अन्य गाड़ियां भी यहाँ पर फिलहाल अभी रोकी गई है, उनसे भी हम बात करेंगे। एक और गाड़ी है देखिए, जिसे फिलहाल पुलिस ने रोक रखा है। आप शादी में जा रहे हैं? जी। अच्छा, एक ही परिवार के सब लोग हैं? जी जी जी, भतीजी लोग के साथ। पास वगैरह नहीं मिला आप लोग को? जी नहीं, शादी के लिए पास ही लौट नहीं हो रहा। लड़की की तरफ से है लड़का की तरफ? लड़की की तरफ से, बच्ची का शादी है जी। तो पूरी तैयारी कर लिए हैं, पुलिस रोक दी है जी। पास तो इशू हुआ होगा ना? नहीं सर, पास नहीं। इतना जल्दीबाजी में लॉकडाउन हुआ कि आप फैमिली मेंबर है नहीं ज्यादा हमारे यहाँ, तो घर का काम करे कि पास इशू। कितने लोग शादी में जा रहे हैं?
हम लोग अभी 20 आदमी हैं टोटल। पहले से डेट फिक्स था शादी का? जी रेट फिक्स था, लेकिन लॉकडाउन एंड ऑल, हाँ डेट फिक्स था, लेकिन लॉकडाउन एंड ऑल ये सब ऑल सडन हुआ ना। और वैसे भी परमिशन तो लिया हुआ था। कई परिवार ने अभी शादी स्थगित कर दिया है, सीएम नीतीश कुमार ने। तो हर परिवार का कंडीशन अलग होता है ना। बहन की शादी है, बारात आने का टाइम हो गया है। हालांकि जो लड़की वाले हैं वो खुद परेशान दिख रहे हैं, गाड़ियां रोकी गई है। पुलिस की अगर माने तो उनके पास पास जो है जिला प्रशासन ने दिया है, लेकिन फिलहाल जिनके पास पास नहीं है उनको रोका जा रहा है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेड